मंगलवार को कलेक्टर ऑफिस में जनसुनवाई हुई। कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में अलग अलग तरह के कई मामले आए, जिनका अधिकारियों ने तुरंत ही समाधान करने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए। पहले प्रकरण में कई बुजुर्ग भरण पोषण की शिकायत लेकर एडीएम पवन जैन के पास पहुंचे थे। एडीएम ने पूरी शिकायत सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के साथ ही ऐसे बच्चों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हमारा किराए का मकान था, तो 400 रुपये दोनों मियाँ बीवी को और बेटे को लगते थे। तो बेटे को और मियाँ बीवी को लगते थे, तो उसने बोला था कि ना मैं भर दूँगा, लेकिन मैं भी ना 12-13 महीने 14 महीने से बीकन गाँव गया था। अब छोरे ने आते से भगा दिया, बोलता कि बस अब मेरा कमरा का मैं किराया भरता था। मैंने बोला बेटा ज़िंदगी भर तो मैंने भरा, तो मिसेज भी उसकी तरफ हो गई, छोरी सब उसकी तरफ हो गए, मैं अकेला रह गया। मेरे को पाँव हाथ में लकवा आ गया और अब मेरे को रखते भी नहीं है बाहर, बस सड़क पे फुटपाथ पे खाने को भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता सर। किराए से रहते कि घर आपका है? किराए का आएगा क्या, लेकिन वो है ना सरदार भी खाली नहीं करेंगे क्योंकि वो बदरी बोला का आएगा, अग्रवाल का है, वो एक सरदार ने ले लिया था। वो कमरा तो कभी खाली नहीं होना है सर, और वो खाली भी करेगा तो कर देंगे, लेकिन ऐसा करता नहीं। लेकिन अब इन लोगों ने अकेले ने कब्जा कर लिया और मैं अकेला कहाँ जाऊँ। अब वहाँ बहुत पुराना ले रखा है, 400 रुपये लगते हैं, 800 रुपये महीना, 2 कमरे हैं बड़े बड़े। देखिए, लगातार पिछली जनसुनवाई में भी 3 से 4 आवेदन आए थे और इस बार भी लगभग 3 या 4 आवेदन अभी तक आ चुके हैं। इसमें वृद्ध माता पिता इस बात की फरियाद करते हुए आते हैं कि साहब हमारे बच्चों ने हमको घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा माता पिता भरण पोषण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है और उसमें एसडीएम को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। तो संबंधित एसडीएम को स्पेशली ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो ऐसे केसेस में प्राथमिकता पर उनको सुने और ना केवल सुने बल्कि उनका समय सीमा में निराकरण भी करें कि जो बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर भगा देते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, या तो अपने माता पिता को ससम्मान रखें, अन्यथा उनकी जो संपत्ति माता पिता के नाम पर है वो उनको वापस दिलाई जाए। दूसरी शिकायत गांधीनगर में महिला लेकर आई थी। महिला ने एडीएम को बताया कि उसकी नाबालिग लड़की को जिम का कोच खेल के बहाने लेकर फरार हो गया, जिसका कोई पता नहीं चल रहा है। जांच में पता चला कि लड़की बालिग है और दोनों ने विवाह रचा लिया है। अधिकारी अभिभावकों को लड़की से मिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। 7 तारीख को कोच आया फिट एंड फाइन जिम से कि आपकी बेटी को खेलने जाना है, शिवपुरी में कंपटीशन है 8 तारीख को। 8 तारीख को वेट देना है और 8 तारीख को कंपटीशन है, ऐसा बोल के घर से लेके गया। जब वो उसने हमारी बात नहीं कराई वहाँ पहुँच के, तो मैंने श्री राम जिम वालों को फ़ोन लगाया विजयनगर, तो उन्होंने बोला 7 को तो जाना नहीं था, 8 को जाना था, तो ये 7 को कैसे लेके गया। तो मैंने बोला मुझे नहीं मालूम सर। उसने बोला कि सारे बच्चे जा रहे हैं श्री राम जिम से, तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो फिर वो नहीं पहुंचा। उसके बाद जब मैंने फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसका बंद आ रहा था। तो दूसरे दिन 8 तारीख को उसने फ़ोन चालू किया, मैं फ़ोन लगा रही, कंटिन्यू फ़ोन लगा रही हूँ, तो वो फ़ोन उठा नहीं रहा। फिर मैंने मैसेज किया उसको कि तू अगर फ़ोन नहीं उठाएगा, मेरी लड़की से बात नहीं कराएगा तो मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तो फिर उसने तुरंत फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा के बेटी से बात करा रहा है, बोल रहा है कि हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला पहुँच गए तो आप लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो बोले नहीं अभी पहुँचे हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फ़ोन काट के जिम वालों को फ़ोन लगाया, जो मेन है उनको फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बोला कि वो तो पहुँचे ही नहीं और हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। देखिए, अभी वो मामले में एसपी पश्चिम महेश जैन साहब हैं, उनसे चर्चा की थी दूरभाष पर। उन्होंने अवगत कराया कि उस लड़की ने शादी कर ली है, वो बालिग हो गई है 18 वर्ष की, और शादी करने के बाद उसके माता पिता से उसकी चर्चा कराने का उनको कहा गया है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। एक बार उसके अभिभावक जो हैं अपनी बच्ची से मिल लें और क्या उसमें नियम संगत तरीके से कार्रवाई हो जाएगी वो कराएंगे। रावजी बाजार थाने की एक महिला ने थाना प्रभारी पर 3rd डिग्री का प्रयोग करने की शिकायत की है। महिला ने बताया कि उसके भाई की किसी से मारपीट हुई, थाने पर पहुंची तो उसे थाने पर बैठाकर मारपीट की गई। कि ना मैं मेरे थाने पे मेरे भाई को लेके गई थी पुलिस, तो मैं थाने पे गई थी कि भाई मेरे भाई को किस कारण से लेके आए हैं मुझे बताइए। तो वहाँ पे सीमा धाकड़ मैडम करके थी, तो वो कहती बोले कि तू बहुत नेतागिरी करती है, ये करती है वो करती है, और मेरे को ना रिमांड रूम में ले गई और रिमांड रूम में ले जाके ना उसने मुझे इस कदर से मारा, मेरे को कम से कम 15 पुलिस वालों ने मारा, और एक जगह में 15 धर्मेंद्र पाठक और विजय शर्मा और सोलंकी और अन्य बहुत सारे पुलिस वाले थे। उनको ये हाथ पे देखो पूरा, और उसका सीमा धाकड़, संजू मीणा, ये बहुत सारे, और करंट लगाए,
मेडिकल भी नहीं करवाया। और है ना, क्या नाम से मैंने मेडिकल करवाने का बोला तो बोले यहाँ निशान आ जाएंगे तो हम पे कार्रवाई करेगी, तो तेरी छोरी घर पे अकेली है। मैंने बोला मैंने तुमको जो करना था मेरे ऊपर तुमने कर लिया, मेरी बच्ची घर पे अकेली है, मुझे को साथ में लेके चलो, मेरी लड़की को मैं व्यवस्थित करके आती हूँ, उसके बाद में तुम्हें जो करना है करना। तो क्या कहती हैं, बोले कि नहीं, बोले तेरी लड़की घर पे अकेली, सोच लेना अगर तूने कल कोर्ट के अंदर कुछ भी बोला, चाहे कुछ भी करा। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मेरे को सीधे जेल में चुपचाप मेरा मुंह बंद करके जेल गई, और जेल से आने के बाद में ये सब मैंने करा। हमको करंट लगाया गया, हमारे साथ मारपीट की गई है, तो उसकी शिकायत प्रथम दृष्टया ऐसी लग रही थी कि जरूर से उसके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो एडिशनल एसपी श्री राजेश व्यास साहब से टेलीफोन पर चर्चा की गई और उस महिला को, आवेदिका को एडिशनल एसपी के पास भेजा गया और उनसे अनुरोध किया गया एडिशनल एसपी साहब से कि इसमें नियम संगत तरीके से कार्रवाई हो जाए परीक्षण उपरांत। मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में दिव्यांग खिलाड़ी भी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। खिलाड़ियों ने एडीएम से खेल सामग्री के साथ व्हील चेयर की मांग की, जिस पर अधिकारी कोटा नहीं होने की बात कह रहे थे। अधिकारियों ने भोपाल में संबंधित विभाग को जानकारी भेज दी। कोटा आते ही दिव्यांगों को व्हील चेयर देने का आश्वासन दिया गया। हम आए थे, स्पोर्ट की व्हील चेयर नहीं हमारे पास। 2004 से 17 से 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं व्हील चेयर की, स्पोर्ट की व्हील चेयर के लिए, और क्रिकेट खेल रहे हैं। सारे स्टेटों के पास स्पोर्ट की व्हील चेयर है, उनका खुद का ग्राउंड रहता है, खुद की बसें रहती है। हर स्टेट में एक दूसरे स्टेट में जाते हैं तो खेलते हैं उनको। हम इसी हॉस्पिटल की व्हील चेयर से ही हम अपना परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आगामी फरवरी में 2 फरवरी से 8 फरवरी तक IPL है पंजाब में, लुधियाना में 6 टीमों का, उसमें 14 स्टेट की टीमों के खिलाड़ी हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास स्पोर्ट की व्हील चेयर नहीं है। और ये बोर्ड वहाँ पर का आयोजक बोर्ड जो है समिति, वहाँ की आयोजन समिति, उनका ये कहना है कि स्पोर्ट की व्हील चेयर होगी तो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ नुकसान नहीं रहता है। खिलाड़ी को गिर जाएगा तो भी लग जाएगी और भगाने में स्मूथली चलती है वो। और इसमें क्या है कि ये वेल्डिंग उकले हुए रहते हैं तो हाथ पैर में गंभीर चोट आ सकती है, क्योंकि दौड़ने के लिए हाथ ही चाहिए रहते हैं, व्हील चेयर हाथ से मूवमेंट होता है। देखिए, कुछ विकलांग छात्र आए थे और वो बेसिकली क्रिकेट खेलते हैं, तो उनकी ये अपेक्षा थी कि साहब हमें क्रिकेट के लिए एक ट्राईसाइकिल होती है, जो स्पोर्ट्स ट्राईसाइकिल होती है, बोर्ड को उपलब्ध कराई जाए। तो जिला खेल अधिकारी बास्केल जी से चर्चा की गई और उनको बताया गया तो बजट आवंटन नहीं है, तो वो भोपाल से अपने वरिष्ठ स्तर पर बात करेंगे और फिर उनको प्रयास करके ट्राईसाइकिल दिलाने की बात करेंगे।